हाय फ्रेंड्स, किचन सफारी विद किरण में आपका हार्दिक स्वागत है, जिसका यूट्यूब हैंडलर है किरण एस 5454। तो आज का वीडियो देख के आप समझ गए होंगे ये कुकिंग का वीडियो बिल्कुल नहीं है। तो आज हम लोग उदयपुर जा रहे हैं और मुझे लगा कि उदयपुर की जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमारी ना फ्लाइट है 1 बजे की फ्लाइट थी हमारी। और लेकिन मौसम यहाँ का इतना ठंड है ना, दिल्ली में इतनी ठंड है, तो फ्लाइट हमारी 2 घंटा डिले हो गई थी। तो अब 3 बजे की है और हमें रास्ते में ही मैसेज आया। हम लोग तो अपने टाइम पे ही निकल गए थे, तो कोई नहीं, एयरपोर्ट पे टाइम स्पेंड कर लेंगे। तो हम लोग एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं और जल्दी ही पहुंच जाएंगे लग रहा है, क्योंकि हम लोग टाइम पे 1 बजे के हिसाब से निकले थे। तो अब ये एयरपोर्ट आ गया है। और दिल्ली गाज़ियाबाद में ना बहुत ठंडी है। आपके शहर में कैसा मौसम है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे तो बहुत ठंडी है, ठंडी से कुछ काम करने का, कुकिंग करने का, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। मतलब अनबियरेबल ठंड पड़ रही है। तो और बच्चों का यहाँ पे विंटर वेकेशन भी हो गया था, तो लगा चलो थोड़ा सा घूम कर आते हैं। थोड़ा अपने रूटीन को ब्रेक देना चाहिए, ज़रूरी है। तो बस इसलिए हम लोग उदयपुर का प्लान किया है। देखते हैं वहाँ का वेदर कैसा है। और पहुंच गए हम लोग एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट पे सब टिकट्स वगैरह, आईडी वगैरह सब चेक करा लिया था और अंदर आ गए हैं। टाइम बहुत था हमारे पास, तो लगा चलो थोड़ा लॉन्च में बैठ जाते हैं, क्योंकि क्या करते 3-4 घंटे थे हमारे पास। हम लोग 11 बजे आ गए थे यहाँ पे, मतलब 1 बजे का फ़्लाइट था, तो लेकिन अब 3 बजे का हो गया है। और लॉन्च में बैठे बैठे ना पता नहीं चला, अनाउंसमेंट हो रही थी, फिर हम लोग जल्दी से भाग कर आए फ़्लाइट के लिए। तो बस हम लोग अब जा रहे हैं उदयपुर। तो फ्लाइट हमारी टेक ऑफ हो गई है और 50 मिनट में हम उदयपुर पहुंच जाएंगे। फिर आपसे उदयपुर में मिलते हैं। और उदयपुर हम लोग लैंड हो गए हैं, 50 मिनट में हम पहुंच गए थे। और यहाँ का ना वेदर अच्छा लग रहा था। धूप इतनी खिली खिली लग रही थी ना, क्योंकि इतने दिनों बाद हमने धूप देखी है। और मौसम ठंडा था पर बहुत अच्छा था। ये महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर है। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है ये उदयपुर का। और इतना अच्छी, इतना खुशी लग रही थी ना यहाँ धूप देख के। मतलब ठंडा था बट धूप बहुत तेज थी, अच्छा लग रहा था धूप में। और धूप देख के ही ना अपने में एक पॉजिटिविटी लगने लगती है। तो अब देखते हैं, अब हम लोग अपने होटल चलते हैं। तो अपना बैग वगैरह सब उठा लिया है यहाँ से और कैब बुक कर दिया है हमने। और ये ना एयरपोर्ट छोटा है, एयरपोर्ट है दिल्ली के कंपैरिजन, छोटा है एयरपोर्ट, बट नीट एंड क्लीन है। और अब हम लोग अपने होटल रिजॉर्ट की तरफ निकल रहे हैं। हमने रेडिशन ब्लू रिजॉर्ट बुक कराया था। रेडिशन ब्लू ना होटल भी है और रिजॉर्ट है, दो अलग अलग है। तो हमने ना रिजॉर्ट बुक कराया था और देखते हैं कैसा है रिजॉर्ट। मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ उदयपुर आई हूँ, यहाँ का वेदर ठीक लग रहा था। 3 बजे हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हुई थी और 3:50 पे हमें उतार दिया था। मतलब 4 बजे से पहले ही हम उतर गए थे, लैंड हो गए थे यहाँ पे। और कैब भी हमारी आ गई थी। यहाँ एयरपोर्ट से हमारा जो रिजॉर्ट है ना, वो 30-32 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लोग 45 मिनट्स में आराम से पहुँच गए थे और ज़्यादा रश वगैरह नहीं मिला था। अच्छा है ये शहर, अच्छा लगा उदयपुर। ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा, पॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है। और ये हमारा रिजॉर्ट आ गया था, बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट था ये, आपको दिखाते हैं अंदर। और हमने ना यहाँ पे तीनों टाइम का मील इंक्लूड करा था, हाई टी भी हमारी इंक्लूड थी, क्योंकि हमें ना बस एकदम चिल करना था, कहीं ज़्यादा घूमने का मन नहीं था। मतलब आसपास थोड़ा घूम लेंगे बट होटल में ही आराम करने का मन था। तो हमने तीनों टाइम का ये मील, हाई टी वगैरह सब हमारे पैकेज में था। और बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट था ये।
मौसम भी अच्छा था, दिल्ली के कंपैरिजन बहुत अच्छा था, ज़्यादा ठंड नहीं थी, धूप भी अच्छी थी। और यहाँ पे देखिए हमारा जो वेलकम है ना, इन्होंने ढोल बजा के हमारा वेलकम किया, अच्छा लगा। और ये यहाँ का रिसेप्शन है, बहुत खूबसूरत रिसेप्शन था ये। मतलब रिजॉर्ट ये बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट था, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और हम लोग अपने अब रूम की तरफ चल रहे हैं। और ये हमारा रूम है, रूम भी बहुत सुंदर था, बहुत नीट एंड क्लीन था, बड़ा था, स्पेशियस था, अच्छा था रूम। और यहाँ की ये बालकनी से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा था। यहाँ का वॉशरूम भी बहुत स्पेशियस था, काफ़ी बड़ा था, वार्डरोब वगैरह भी वॉशरूम में दे रखा था, बाथ टब था, बहुत ही नीट एंड क्लीन था, मतलब बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ पे 3 नाइट 4 डेज के लिए आए थे। हमें रूम पे आते आते ना 5 बज गया था और 6 बजे से हमारा हाई टी था। हम लोग ने रूम पे जाके थोड़ा फ्रेशन अप हुए और उसके बाद हाई टी के लिए आ गए यहाँ पे। अच्छा लग रहा था, मतलब मौसम भी यहाँ पे इतना ठंड नहीं था और आप अपने रूटीन से जब ब्रेक लेते हो ना तो आपको अच्छा ही लगता है। और ये लाइव बैंगल का यहाँ पे स्टॉल वगैरह काफ़ी लगे थे, लाइव बैंगल का था यहाँ पे। ये आपके हाथ का साइज़ लेके ना, मतलब सामने आपको बैंगल्स बना के पहना रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ये कुर्ती वगैरह और साड़ी वगैरह का स्टॉल लगा था। पेंटिंग्स वगैरह लगी थी, आप अगर कुछ शॉपिंग करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। और लेकिन हम तो अपना ये रिजॉर्ट ही एंजॉय कर रहे थे, बहुत बहुत खूबसूरत। और शाम का नज़ारा तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, यहाँ से लेक भी दिख रहा था, माउंटेन्स वगैरह, पहाड़ वगैरह भी दिख रहे थे। ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी हमें। और हम लोग ना ज़्यादा घूमने के पर्पज़ से नहीं आए थे, मतलब थोड़ा आराम करने आए थे। और यहाँ से ये स्विमिंग पूल दिख रहा था, स्विमिंग पूल से भी बहुत मतलब अच्छा लग रहा था, नज़ारा बहुत खूबसूरत था। तो हम लोग यहाँ पे एकदम चिल करने आए थे, इसीलिए हमने तीनों टाइम का मील भी इसी में ऐड करा लिया था। और आसपास की हमने चीज़ें घूमी हैं, ज़्यादा नहीं घूमा हमने। आसपास का जो सज्जनगढ़ फोर्ट घूमा हमने, और यहाँ पे एक क्लब लेक करके है, वहाँ हम लोग घूमने गए थे। बाकी टाइम हमने सारा अपना होटल में स्पेंड किया। और ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये पहाड़, और इसके बगल में लेक है। और ये पूरा होटल ना फुल था, पूरा भरा हुआ था, ये रिजॉर्ट पूरा भरा था। इतना रश था ना, मतलब हम लोग जनवरी के फर्स्ट वीक में गए थे, उसमें बहुत रश था क्योंकि विंटर वेकेशन हुआ था और सब घूमने के उससे आए थे। और ये नीचे कुछ ऐसा लॉन वगैरह था, आप इसमें वॉक कर सकते हो, फोटो सेशन कर सकते हो, बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी थी। और यहाँ से लेक दिख रही थी, रोड्स दिख रही थी, माउंटेन दिख रहे थे, और क्या चाहिए आपको चिल करने के लिए। और ये हमारा अब डिनर का टाइम हो गया था, तो हम लोग डिनर के लिए आ रहे थे। और डिनर हमारा नील महल में था, इसी में हमारा लंच भी था, ब्रेकफास्ट भी था। तो डिनर के लिए हम लोग आ गए अब नीचे।
डिनर में काफ़ी सारे ऑप्शन थे, कई तरह के तो इनके पास सैलेड्स थे, बहुत तरह के सैलेड्स थे इनके पास। और वेज था, नॉन वेज था, मीठे में, स्वीट्स में कई तरह के ऑप्शन थे। आप कितना मतलब इतने सारे ऑप्शंस देख के तो लगता है क्या खाए और क्या नहीं खाए, देख कर ही पेट भर जाता है। और इनकी मुझे एक चीज़ अच्छी लगी ना कि इन्होंने बच्चों के लिए भी ध्यान रखा था। जैसे छोटे बच्चे वगैरह आते हैं ना, तो वो खिचड़ी वगैरह प्रेफर करते हैं, तो खिचड़ी भी थी। और ये कुछ भिंडी की सब्जी थी यहाँ पे, और गट्टे की सब्जी थी यहाँ पे, ये कुछ बैगन का भरता था, और ये पनीर की सब्जी थी, दाल मखनी थी, स्टीम राइस था। और अपोजिट साइड ना नॉनवेज के काउंटर लगे थे। तो ये राजस्थान का ना लाल मांस बोलते हैं ना, मटन करी जो होती है वो बहुत फेमस थी। ये इनके पास मटन था, चिकन था, कुछ ब्लैक बीन्स चिकन करके था, और फिश थी यहाँ पे, कुछ क्रीम में बेक किया था फिश को। पास्ता था यहाँ पे, कई तरह के पास्ता थे, क्योंकि यहाँ पे मतलब हर तरह के लोग आते हैं ना। नूडल्स और मंचूरियन था, और कुछ ये अलग सा ही था, पता नहीं कुछ इंग्लिश मील थी यहाँ पे। मतलब यहाँ पे बहुत तरह के लोग आते हैं ना, तो हर तरह के यहाँ पे आपको खाने मिल जाएंगे। और मीठे में तो बहुत सारे ऑप्शन थे यहाँ पे। अखरोट और बादाम का हलवा था, गुलाब जामुन था, कुछ ये पुडिंग वगैरह थी, रोज़ आइसक्रीम थी, और पेस्ट्रीज थी, बकलावा था, काजू कतली थी, संदेश थे, मिल्क केक था, रसगुल्ला था, छेना था, रसमलाई था, कई तरह के मतलब स्वीट्स आप क्या क्या खाओगे। कलाकंद था, फिरनी था, शुगर फ्री भी इनके पास कुछ थे, स्वीट्स थे। मतलब बहुत सारे ऑप्शन थे, और इनका बकलावा बहुत अच्छा लगा मुझे। और इनका जो ये बादाम और अखरोट का हलवा था ये बहुत अच्छा लगा। तो इतने सारे ऑप्शंस थे कि आप कितना ही ट्राई कर पाते हो। और स्टार्टर में कुछ चिकन टिक्का, पनीर टिक्का था, वो आप ऑर्डर दे के बोल सकते हो। वो बफे में नहीं लगा था, वो हमने अलग से ऑर्डर दिया। ये सब हमारे पैकेज में इंक्लूड था। इनके पास वेज और नॉन वेज, चिकन सूप था, वेज सूप था, मतलब बहुत सारे ऑप्शन थे। और ये चिकन टिक्का था, चिली पनीर थी, और ये कुछ रोल टाइप का था। अब ये नेक्स्ट डे का है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारा ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए आपको ब्रेकफास्ट में मिलते हैं। अब ब्रेकफास्ट भी हमारा नील महल में था, जहाँ हमारा डिनर था, लंच भी हमारा वहीं पे था। और इसके बाद ना यहाँ पे हमारा प्लान था कि यहाँ पे एक लेक क्लब है, हमारे होटल के पास में ही है, 3 किलोमीटर की दूरी में है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे बोटिंग करने। और ब्रेकफास्ट में ना रश बहुत था, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो जनरली सभी इंक्लूड कराते हैं ना, तो ब्रेकफास्ट में बहुत रश था, तो अच्छे से वीडियो नहीं बन पाई यहाँ पे। ब्रेकफास्ट में भी इनके पास बहुत तरह के ये फ्रूट्स थे, सैलेड्स थे, और कर्ड था, इडली था, सांभर साउथ इंडियन था, इडली सांभर था, पराठे थे, बॉयल एग थे, और पूड़ी भाजी थी यहाँ पे, पराठे थे, ऑमलेट्स थे, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो ऑमलेट्स वगैरह। और यहाँ पे ब्लैक बीन्स वगैरह था, और चीज़ पटैटो था, स्प्राउट्स था, ओट्स था, एग भुजी थी, मतलब बहुत बहुत कुछ था यहाँ पे।
ब्रेकफास्ट में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। आप मसाला डोसा, मसाला ऑमलेट अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हो। और उसके बाद ना ब्रेकफास्ट के बाद स्विमिंग पूल के पास ही था हमारा ब्रेकफास्ट वाला, तो मैं तो अपनी चाय लेके आ गई थी। और यहाँ पे इतनी अच्छी धूप लग रही थी ना कि लग रहा था बस यहीं पे सो जाओ। लेकिन बट इसके बाद हमें निकलना था। हम यहाँ पे एक लेक था पास में, तो हम लोग वहीं पे आ गए थे। ये उदयपुर बोट क्लब था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे। यहाँ पे टिकट लेना पड़ रहा था, 195 टिकट थी पर हेड। अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है तो शायद उसकी टिकट नहीं थी, बट 5 साल से अबव है तो 195 टिकट है। तो हम लोगों ने टिकट ली और अब हम लोग बोटिंग के लिए जा रहे हैं। और ये लाइफ जैकेट वगैरह कुछ पहनाते हैं ना यहाँ पे, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो लाइफ जैकेट वगैरह पहन ली और अब हम लोग बोटिंग करने जा रहे हैं। और धूप इतनी अच्छी थी, मौसम इतना अच्छा खिला खिला था ना, इतना अच्छा लग रहा था। और बोटिंग करने के बाद हम लोग अपने होटल की तरफ निकल गए। हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ घूमने। 2 घंटा स्पेंड किया यहाँ, बोटिंग करी, इधर उधर थोड़ा घूमा। और उसके बाद हम लोग अब अपने रिजॉर्ट की तरफ निकल रहे हैं और हमारा लंच का टाइम भी हो गया था। तो लंच में हमने कुछ ये काठी रोल था और ये कुछ वेज प्लेटर था। इसमें पनीर टिक्का, मशरूम था और चीज़ बॉल वगैरह था, चिकन टिक्का था, चिली चिकन था। तो ये सब हमने ऑर्डर किया था। इनका लंच भी बहुत अच्छा था। और उसके बाद ना हम लोग टेरेस पे आ गए थे। ये टेरेस से देखिए कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। आप यहाँ पे भी डिनर वगैरह कर सकते हैं। डिनर के लिए यहाँ पे ये देखिए रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पे बने हैं, यहाँ पे भी आप डिनर कर सकते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ये लोग आगे वो करते हैं ना, मतलब गर्म रहने के लिए, ये फायर के लिए है। यहाँ पे आग जलाते हैं ये लोग। तो रात में ये बहुत खूबसूरत दिखता है, रात में भी आपको दिखाएंगे। अभी सुबह तो इतना नहीं पता चल रहा है, रात में ये बहुत खूबसूरत दिखता है। और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ से, ऐसा लग रहा था कि पूरा उदयपुर दिख रहा है यहाँ से। और धूप भी इतनी अच्छी थी ना कि बहुत अच्छा लग रहा था। और ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये देखिए, ये रात का व्यू है। रात में ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे देखिए आग भी जल रही है ताकि आपको ठंड ना लगे, क्योंकि रात में तो ठंड हो जा रही थी यहाँ पे भी। और यहाँ से पूरा उदयपुर दिख रहा है। इतना खूबसूरत लग रहा था ना लाइटिंग के साथ ये शहर। और शांति भी लग रही थी, शोर भी लग रहा था। यहाँ बैठ के बहुत सारे विचार आपके मन में आएंगे। मेरे मन में तो बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। और ये नेक्स्ट डे का है, तो नेक्स्ट डे हम लोग तैयार हो गए हैं सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए। तो निकल रहे हैं हम लोग सज्जनगढ़ फोर्ट। पहले हम लोग मार्केट के लिए जा रहे थे, बट संडे था तो मार्केट बंद रहती है संडे को। और अगले दिन मंडे को हमारी फ्लाइट थी मॉर्निंग में ही, तो मार्केट तो हम लोग नहीं कर पाए। तो हम लोग सज्जनगढ़ फोर्ट जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने कैब किया था, वो सज्जनगढ़ फोर्ट के एक पॉइंट पे हमें उतार देंगे और फिर वहाँ से हम टिकट लेंगे। और टिकट लेके फिर हम वहाँ की ना एक गवर्नमेंट टैक्सीज चलती है, वो आप लेना।
तो वो 120 रुपीज़ पर हेड चार्ज होता है। वो टैक्सी आपको फोर्ट तक लेके जाती है। अगर आप कैब बुक करा के जाओगे ना तो वो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे, कैब ने यहाँ पे हमें ड्रॉप कर दिया और यहाँ से हमने टिकट ले ली है। 175 थी टिकट पर हेड यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे और ये फिर अंदर गए थे हम लोग। अंदर हमने टैक्सी का, जो गवर्नमेंट टैक्सी है ना जो यहाँ पे चलती है, उसका टिकट लिया था। वो 120 पर हेड थी और वो टैक्सी आपको ना पिक एंड ड्रॉप दोनों करेगी, आपको लेके जाएगी फिर वहाँ से छोड़ने आएगी नीचे तक। फिर यहाँ से आप कैब या ऑटो कुछ भी कर सकते हो। और होटल हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे था, पास में ही था। तो हम लोग ने यहाँ पे टैक्सी का भी टिकट ले लिया था और ये अब हमें फोर्ट की तरफ लेके जा रहे हैं ये। और यहाँ पे बोलते हैं ना कि लेपर्ड्स वगैरह भी आते हैं, लेपर्ड्स जोन भी है। और इसके अपोजिट साइड ना आपको यहाँ पे जू भी है। तो हमने जू नहीं देखा, हम 4D चले गए थे। तो इस तरह का व्यू दिख रहा था फोर्ट जाते हुए। आप स्कूटी वगैरह से भी आ सकते हो, यहाँ पे बाइक से भी आ सकते हो। तो हम लोग यहाँ फोर्ट में आ गए हैं। तो उन्होंने नीचे हमें ड्रॉप कर दिया था और देखिए यहाँ से पूरा उदयपुर दिख रहा है। बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था यहाँ से। और ये हमारा सज्जनगढ़ फोर्ट है। और यहाँ से ना इतना खूबसूरत लग रहा था ना, ये व्यू इतना खूबसूरत लग रहा था कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ से व्यू। पूरा उदयपुर आपको यहाँ से दिखेगा। मतलब घूमने के लिए तो यहाँ पे बस ये सीनिक ब्यूटी बहुत है। यहाँ पे फोर्ट है और यहाँ से आप अलग अलग पॉइंट से फ़ोटो सेशन कर सकते हो। और बस हमने भी कुछ ऐसे ही फ़ोटो सेशन किए और उसके बाद नेक्स्ट डे का सीधे फ्लाइट है हमारा। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट था और एकदम नींद में थे हम लोग। बस अब दिल्ली जा रहे हैं हम लोग। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।